तो हे फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने वन मोर न्यू वीडियो। अभी मैं जिस गुफा के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो है अंदर की गुफा है जहाँ पर पहले तपस्या की जाती थी। और 150 साल से बता रहे हैं कि लगभग 150 साल से इन्होंने किसी को अंदर बैठे हुए नहीं देखा। और यहाँ पर जो आप पीछे समाधि देख रहे हैं, ऐसा मानना है कि शायद ये चेतन बाबा जी की ही गुफा होगी। हम आपको दिखाते हैं ये अंदर। जैसे मैं कल आया था और आज मुझे वापस मौका मिला है यहाँ पर आने का। ये देखिए आप। ऐसे हमारे यहाँ मानता है कि इस कोटड़ी के अंदर, इस गुफा में कोई मतलब अपने वक्त अंदर नहीं घुसा। ये जो आप देख रहे हो गेट, इसमें कचरा डाला हुआ था। अच्छा। माला चौसरा वगैरह जो होते हैं मंदिर के, वहाँ डालते थे। अच्छा। और वहाँ हम चूना गिलाते थे। ये यहाँ तक भर गई थी। ओहो। इतना खुला था एरिया। अच्छा। 1-1.5 फुट खुला था। अच्छा। और सन 2000 में हमारे यज्ञ का काम चालू हुआ। मंदिर में। हाँ, यज्ञ कर रहे थे वो कर रहे। तो यूँ करते करते 4 साल हो गए। सन 4 में, तो 4 में हमारे कृपा हुई कोई संतों की। अच्छा। तो उन्होंने किसी संत को प्रेरणा दी कि ये सफाई करो। तो एक हमारे भगवान सिंह दाता है, जो सिंहनाथ के भगत भी हैं, हमारे यहाँ नीचे रहते हैं। और उनके मन में आई कि इसको सफाई करो भाई। तो फिर हम दोनों ने मिलके, मैंने कहा दाता तुम इनको कचरे को बाहर काटो और मैं ऊपर नाक देता हूँ ले जाके। तो कचरा के ज़्यादा भारी नहीं था, क्यों माला चौसरा का था ना। तो बड़ा कुंडा लिया एक, उसको भरा और वो कम से कम 50-60 कुंडे ऊपर डाल दिए। तो ये मैदान कर दिया साफ हमने। और फिर मैं दाता को बोला, वो नाम भगवान सिंह जी को हम दाता बोलते थे। अच्छा। मैं दाता इसके अंदर चलो, तो कि मैं तो अंदर नहीं चलूँ। तो मैंने कहा मैं उतरता हूँ। तो यहाँ पहले जैसे अपन खड़े हैं यहाँ पे, तो ये 1.5 फुट ऊंडा था। अच्छा। ये यहाँ स्टेप था, नीचे था। ये 1.5 फुट नीचे था। अच्छा। फिर मैं यहाँ से कूद के यहाँ नीचे आया। अच्छा। नीचे आया तो मैंने देखा कि कई वर्षों से बंद थी है, और आज ये मैंने खोली है। नीचे मुड की हुई थी। अच्छा। और एक पीपड़े का डाला पड़ा था, डंटल यहाँ पे नीचे। हाँ पड़ा। और फिर मैं घूम के देखा को खाडे वगैरह बहुत थे पत्थरों में, पर उसमें ना तो कोई जड़ा दिखा मेरे को और ना कोई फूस दिखा अंदर। और ये बहुत चमत्कार हो गया। मैंने कहा यार तब से खुली आज इसको, कचरा तो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। फिर दाता बोला, दाता यार ये क्या चमत्कार है। अपने देखो आंगना है ना, ये मुड़ गया वो पड़ा यूँ क्यों, इसमें कोई कचरा नहीं है, कोई पत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये क्या चमत्कार है। तो वो क्या यार बता नहीं यार, ये तो भगवान की घर कृपा हुई। तो मैंने यहाँ प्रश्न लगाया था बाबू जी को। अच्छा। मैं कहा बाबू जी मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे पिताजी ने भी सेवा की यहाँ पे, इतने मेरे भक्तों ने यहाँ सेवा की है, पूरे मोहल्ले वाले भक्तों ने सेवा की है, और कभी खुला नहीं है। और आज ये हमारे दोनों आदमियों का भक्तों का हाथ से आपने खुला है, ये आपने क्यों खुला है, इसका मतलब बेस क्या है। तो ये मैंने प्रश्न लगाया और 2 मिनट बाहर से आवाज़ आई मेन गेट से कि एक भगत, उसके हाथ में थैली थी। अच्छा। थैली में पीताम्बरी दिख रही थी, फिर लाल लाल माला थी, चौसरे थे और अगरबत्तियाँ थी। और वो उस गेट को हाथ लगा के अंदर मुँह करके जोर से बोला हरिओम सा। तो फिर मैं भी यहाँ नीचे खड़ा हो गए, दाता यहाँ बैठे थे नीचे, मैं भी यूँ हाथ धर के यूँ करके और मुँह यूँ करके मैं भी यूँ बोला जोर से हरिओम सा। अच्छा। तो मैंने उसको शिकल देखी, उसकी माला थैली थी हाथ में, माला थी और वो थे। तो मेरे को हुक्म फरमाओ सा। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि मैं सिकनाथ से आया हूँ। ओहो, सिकनाथ से। हाँ, और सिकनाथ से आया हूँ, और सिकनाथ से मेरे को आदेश मिला है कि सुगालीसर महादेव किला रोड जाओ आप, गुरु आसिफ प्रसाद की किताब, अच्छा, जिससे हम यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ की किताब जो हमारे सुगालीसर महादेव मंदिर में 16/7/2000 को हमने छपाई थी वो किताब। अच्छा। और 1000 कॉपी छपी थी उसकी, और हमने सब जगह वितरित की थी। तो वो समाचार उनको मिला था, सिकनाथ में ही दी थी हम लोगों ने, क्योंकि कार्य जो भी नहीं है गुरु गीता का, ये सिकनाथ से प्रेरित थी हमारे नेपाली बाबा नारायण स्वामी जी का, उनके कारण से ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। तो उसने कहा किताब दो, मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ तो किताब नहीं है। एक किताब है मेरे पास जो मेरे भगत रोज पाठ करते हैं, वो हाथ लग के काली हो गई है, चिगटी हो गई है, वो मैं देना नहीं चाहता। अच्छा, रही बात देने की किताब, मेरे घर पड़ी किताब, और इसमें मेरी हरदा नहीं है बिल्कुल ही कि मैं नीचे जाके लेके आ जाऊँ, यही तो मैं भरा हूँ सब रेस है, क्योंकि ये काम किया था हमने। और आप ऐसा करो, या था शाम का जो सही है तो मैं शाम को ला के दे दूँ किताब। तो हो गया नहीं, मैं शाम को नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैं कि भाई अभी तो नहीं बैठती थी। तो मैंने 15 मिनट उनसे बातें की,
तो फिर वो मान गए, वो कहे अच्छा ठीक है मैं शाम को 6 बजे आ जाऊँ। मैं क्या, क्योंकि मैं शाम को 5 बजे आता था, क्योंकि यज्ञ का काम चलता था ना, तो इस कारण से मैं 5-10 भगत और आते थे। तो मैं कहा ठीक है। तो वो मैं ये हाथ रखे ही बताया मेरी यूँ, और वो भी, तो वो फिर बोले हरिओम सा कि शाम को 6 बजे आऊँ। तो मैंने कहा दूर से हरिओम सा आज शाम को 6 बजे आई। और जो मैंने ये हाथ छोड़े नहीं यहाँ से, तो मेरे को बहुत करंट लगा एकदम, बहुत जोरदार, कुछ जाने करंट आ गया आगे से। मैंने दाता हटो यार, ये आदमी को पकड़ो, अच्छा। ये आदमी वापस नहीं आएगा। तो इन्होंने मेरे को बोला नहीं यार मेरे सिकनाथ का आदमी है, शाम को 6 बजे आएगा। अब मैं तू जल्दी हटो, इस आदमी पकड़ना मेरे को। और मैं बस वो हटे, अब आदमी हटता ना, भारी आदमी थे, 1-2 मिनट 1 सेकंड ही नहीं लगा, और मैं निकला बाहर। उस आदमी ढूंढा, वो मेरा मंदिर कितना लंबा यहाँ से, कोई आदमी ज़्यादा पोल तक नहीं जा सकता, या बजरंग बली मंदिर से जाओ। वो आदमी ऐसा गायब हुआ, वो कहीं गायब दिखे नहीं मेरे को। वो 2-4 आदमी और थे, उनको पूछा कि नहीं हमने किसी ने देखा ही नहीं। तो मेरे को ऊपर देखा, कोई थैली लेके चढ़ा गया आदमी। मैं बाहर गया सड़क पे ही देखा तो वो नहीं मिला। वो मैं बाहर आया, मैं बैठ गया, दाता ही बैठे थे मेरे पास। तो मैंने दाता एक चमत्कार हो गया यार, मैं दाता लिख लो स्टाम्प पे आप। अच्छा। वो आदमी शाम को नहीं आएगा। क्यों? मैं कि मैंने प्रश्न लगाया था बाबू जी को। मैं कि बाबू जी ये खुले क्यों आपने, इसके पीछे क्या कारण है? तो उसका जवाब देने के लिए आए वो, और मेरे को जवाब देके चले गए। तो उन्होंने कहा क्या जवाब दिया आपको? तो मैंने कहा बोले नहीं, क्या मांगा उन्होंने? गुरु आशी प्रसाद की किताब। और गुरु आशी प्रसाद का काम चल रहा है अपने मंदिर में, रोज यज्ञ करते शाम को, सुबह भी मैं करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। सब उनके पराक्रम से हुआ। हाँ, ये जो भी संत पुरुष है ना अपने यहाँ पे, तो सब ये सिकनाथ के उनके ही हैं सब। सही है, सब भगवान के रूप ही हैं ये। सही है। तो वो प्रसन्न हुआ जब आज अपन को यहाँ पे अंदर डाला सो। और अब भगवान की आज्ञा कृपा होगी तो अपन और भक्तों अंदर डालेंगे। आज तो अपन पहले और अपन 2 ही घुसे हैं, कल क्या होता है देखो। सही है सर। और ये चमत्कार यहाँ मेरे यहाँ हुआ है। ओहो, तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये जस्ट बाहर निकले और इस गेट से करीबन यहाँ पर आकर देखा था। ये गेट आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, करीबन 25-30 फुट दूर है। बस अंदर से बाहर आए जब तक वो यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आए। ऊपर गार्डन में भी देखा गया था उनको, लेकिन वहाँ पर भी नज़र नहीं आए। तो पता नहीं वो परमात्मा की कृपा थी, सवाल का जवाब देने के लिए आए थे। वो आज तक वापस नहीं आए। वो आज तक वापस नहीं आए। और मैंने उनके लिए वो किताब है ना, पहले जाते घर में, घर से उठे किताब घर में से, और मेरे थैली में डाल दी। जो थैली मैं रोज लेके आता हूँ सुगालेश्वर। अच्छा। तो मैं शायद भूल जाऊँ कर जाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है। और शायद कल शाम को आ जाओ मान लो वो, तो वो देखेंगे, वो डाली। वो 6 महीने किताब मेरी थैली में रही वो। ओहो। तो वापिस से वो संत पुरुष नहीं बता रहे। और ये है माता जी का जो रतन सिंह जी, ये मेरे गुरु माता जी है। ये भगवती माता जी हैं। और ये इनसे मिलाने का मेरे सबसे बड़ा श्रेय है मैं दलपत सिंह जी सांगला को। हाँ सर। कि मैं यहाँ यज्ञ करता हूँ, और मैं इनकी दुकान शाम को रोज़ आता था। तो वो मेरे को रोज़ कहते थे कि चलो पचपदरा चलो, पचपदरा चलो। तो मेरी मिसेज तो कई बार गई वो, और मेरे को आदेश नहीं हुआ था। पर सन मेरे को 3 में आदेश हुआ। तो मैं सन 3 में मैं दलपत के साथ गया वहाँ। फिर उन्होंने कहा भी मैं गुरु मंत्र दे दूँगा आपको। और मैं कि भाई गुरु मंत्र तो दिया, तो एक बंदोबड़ी हो जाती है आदमी कि मैं नेपाली बाबा में हम गुरु मानते हैं, हम नारायण स्वामी जी को हम गुरु मानते हैं। ओके, गुरु मानते हो तो वो बात है, वो अलग बात है। वो गुरु मंत्र किससे लिया आपने? अच्छा। मंत्र तो नहीं लिया हुआ है, पहले भाव से मानते हम। पहले नारायण स्वामी जी मानते थे, फिर 67 में देव लोग हो गए, फिर नेपाली बाबा मानने लगे। उनके यहाँ जाते थे, उनकी सेवा करते थे, अच्छे लाभ में मिलते थे उनसे। पर गुरु मंत्र हमको नहीं लिया। तो गुरु मंत्र के लिए आपको वहाँ भेजेंगे बाप जी। अच्छा। ये समझ लो नारायण स्वामी जी या नेपाली बाबा ही आपको वहाँ भेज रहे हैं पचपदरा। तो मैं वहाँ गया, और उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया सन 4 में। 1 साल बाद मैं मंत्र दिया। और फिर तो मैं, इन्होंने कहा भी था मेरे को कि अभी जो आपका काम चल रहा है बगैर गुरु मंत्र के, वो है 25%। और जिस दिन आप गुरु मंत्र ले लोगे तो 100% काम बढ़ जाएगा आपका। और ये मैं मानता हूँ वास्तव में कि ये मेरे करीब पूरा 100% से ऊपर काम हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको। हमारे यहाँ सुगालेश्वर महादेव में पचपदरा के भक्तों ने, जो मेन भगत है ना, उन्होंने कोई अभिषेक कराया था बाप जी का। अच्छा। बाप जी की मूर्ति का। तो उन्होंने राजस्थान पत्रिका में दिया था। अच्छा। इस दिनांक को इतने बजे सुगालेश्वर महादेव मंदिर में, महादेव प्रांगण में
भगवती माता जी का अभिषेक होगा अच्छा। और प्रसादी वगैरह वो भी है। तो वो एक मूर्ति लेके आए थे यहाँ पे। हाँ। हमने हमारे माता जी मंदिर है ना, हाँ। उनके सामने उनको रखी हाँ। और वहाँ मैंने अभिषेक किया अच्छा। और 2-2.5 घंटा चला अभिषेक, फिर प्रसादी भी की। तो वो जो मूर्ति देखी थी नहीं, साइज यही थी उसकी भी, अच्छा। पर उसके ऊपर क्या वो चांदी का लगा हुआ था, परत लगी हुई थी। पूरी हाँ। परत। हाँ। और जो मैं अभिषेक कर रहा था ना, मैंने किया, कई भक्तों ने भी किया, सबों ने किया अभिषेक। और मेरे मन में आया, मैं कहा दाता मेरे मत कृपा करो, 2 दिन मेरे यहाँ रह जावे। तो ऐसी इच्छा की मैंने। तो जितनी वो भगत बोला भैया ऐसा करो कि 2-3 दिन ये मूर्ति आपकी ही छो। ओहो। तो मैंने ले ली मुर्गी, मैं बहुत राज खुश हुआ मैं। मैंने कहा बाबू जी सुन लिया रही अपनी, और मैंने लेकर रख दी यहाँ पे। फिर मैंने सोचा यार तो अपना किवाड़ कमज़ोर है, सही है। और मेरे को पता नहीं था कि मूर्ति के चांदी के है वास्तव में क्या है। हाँ। और मेरे को गड़बड़ नहीं हो जाओ यार, कल बदनामी हो जावे। सही है। तो पता लग गया कि चांदी की मूर्ति है। हाँ। तो यहाँ कोई है नहीं चौकीदारी वगैरह, तो मैंने डबल लॉक में रख दिया अंदर उस कमरे में हाँ। हाँ। जहाँ हमारा स्टोर है। हाँ। तो वहाँ रख दिया। तो वहाँ फिर मैंने कहा यार बाबू जी अकेले कैसे बैठूँ। सही तो है। मैंने अखंड ज्योतियाँ लगा दी उनके पास में, अच्छा। आसन लगा दिया। और फिर रात की अर्ज की, मैं कहा बाबू जी कल 2 घंटा आपकी इच्छा हुए तो मेरे को यहाँ बैठाओ ओहो। आपके पास में। हाँ। तो फिर मैं दूसरे दिन ही सुबह अखंड ज्योति अंदर लग रही थी, आसन लगा हुआ था मेरा। तो मैं वहाँ बैठ गया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया मेन गेट का, वो अंदर का दरवाज़ा खुला रखा कोठड़ी का। और मैं 2 घंटा, और भगवान बाबू जी कृपा ऐसी हुई न तो वापस मांगने वाला है वो मूर्ति। ओहो। और 2 महीना मेरे वहाँ यहाँ रही वो। अच्छा। 2 महीने में उसका वहाँ अंदर बैठ गया तपस्या की उस कमरे में, अच्छा। अच्छा। अखंड ज्योति वगैरह। और फिर क्या गए, एक दिन वो भगत आया, वो हमारे बागेर में रहते हैं, हाँ। हाँ। हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, गुरु भाई भी है हमारे। उनके यहाँ कोई पाठ था, तो उन्होंने कहा भी ये मूर्ति हम बाबू जी के वहाँ लगाएंगे, आज मेरे पाठ है। मैं कहा हरी इच्छा, मैं कहा मेरे बाबू जी की बहुत अच्छी सेवा करी, खूब मेरे ऊपर कृपा हुई है, तो आप ले जाओ। तो वो ले गए। तो फिर मैं शाम को ही आया, मैं कहा बाबू जी अब तो आप नहीं हो फिर क्या हुआ। तो उसी दिन हमारे बहुत बड़े भगत हैं पचपदरा के, पवन जी नाम है उनका। हाँ, पवन जी। हाँ, तो वो आए थे। अच्छा। तो मैंने यही बात की उनको, वो कि आप टेंशन मत करो। दूसरे दिन वो कार लेके आए और एक बहुत बड़ा पैकेट लेके आए। ओहो। वो जो दो जने मतलब जवान बच्चे, उसको उठा के लाए अंदर। अच्छा। तो मैंने कहा यार इतनी भारी चीज़ क्या लाई है। ओहो। तो आकर से जा जाओ। तो फिर वहाँ धोने पर की बात बैठा है बाबू जी को खोला, मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा भाई बाबू जी वापिस आ गए। ओहो। तो मैंने कहा भाई वो तो अपन बैठाएंगे, कहाँ नहीं बैठाएं, तो आदेश मिला कि भाई अंदर बैठा दे। ओहो। तो उसके पहले कृष्ण भगवान आ गए थे मेरे ये। अच्छा। 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 ये कुछ दिन पहले कोई भगत हमारे नीचे रहते हैं, हाँ। तो वो बनाती है ऐसी मूर्तियाँ। अच्छा। तो वो कृष्ण भगवान की आदि के बना के ले आई। ये यज्ञ हुआ ना, अभिषेक हुआ ना, उसके 4-5 दिन पहले लेके आई थी। अच्छा। 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले अच्छा। अच्छा। वो ला के दी। तो मैंने वो दोनों पे लगा दी मेरे, हाँ। दोनों पे आड़ा है वहाँ, इसको दोनों को विराज दिया। फिर मेरे रोज यज्ञ करता था, दर्शन होते थे उनके। फिर मेरे मन में आया, मैं इतनी अच्छी मूर्तियाँ हैं ये, हाँ। और यह धुआं वगैरह बहुत होता है, ये खराब हो जाएगी यार। तो मैंने कहा आज आपको अंदर बैठा देता हूँ। सही। कृष्ण भगवान को, राधा जी को मैं ला के रखा दिया अंदर। अच्छा। और एक छोटी मूर्ति फोटो थी बाबू जी की, हाँ। वो यहाँ लगा दी मैंने। अच्छा। फिर 2 महीने बाद में ये मूर्ति आ गई, ये मूर्ति है। ये बाबू जी पास में आके बैठ गए। हाँ। तो बाबू जी खुद आगे बैठ गए। ओहो। अब ये स्थान है, माला फेरने का बहुत आनंद आता है। अच्छा। पहले कोई भजन गावा ना बाहर, हाँ, हाँ। आपको अंदर सुनाई नहीं देगा। सही। और 55 जब भी मैं गया ना, तो बाबू जी ने पूरा सीन मेरा बता दिया इस कमरे का। ओहो। मतलब पहले वहाँ पर माता जी के वहाँ पर गए थे तो बता रहे हैं कि यहाँ की जो भी एक्टिविटी थी और सीन जो था ना, वो पहले ही उनको बता दिया। तो उनके मैं गया तो उन्होंने कहा क्यों मौन रखते थे वो, मौन रखते थे। उन्होंने कहा ऐसे इशारा किया मेरे को। हाँ। आपका वो इशारा किया। मैं कहा बाबू जी हमारे तो की समझ में नहीं आवे। तो उनके हमारे वो प्रकाश जी उनके बच्चे है, वो बाबू जी घंटे जानते सब। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बाबू जी कह रहे हैं कि ऐसा आसन, ऐसा कमरा मेरा है जैसा तेरा ही है। ओहो। उनके भी ऐसा आसन लगा हुआ है अंदर, अच्छा। अच्छा। हाँ। और वहीं भगत बैठते हैं। हाँ। ये मेरी जगह थोड़ी छोड़ी है, हाँ। बाबू जी की थोड़ी छोड़ी कम है। हाँ। हाँ। और बाकी वो स्थान है।
इस गुफा की पूरी जानकारी आज हमें मिली कि किस तरीके से यहाँ पर आए और यहाँ पर बाहर जैसा कि बताते हैं कि यहाँ पर जो फूल माला होती थी, जो भी उसका बचा हुआ होता था, सूख जाता था तो यहाँ पर पीछे यहाँ पर डाल दिया जाता था और इतना इतना ऊपर रहता था वो, मतलब इतना ऊपर रहता था वो कचरा। जब इनको और इनके एक साथी थे उनको मालूम चला कि यार इसकी सफाई करते हैं, सफाई की तो ये गुफा नज़र आई। अभी ये बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब कैमरे में नज़र आए नहीं आए, लेकिन मेरे यहाँ फील कर रहा था, देख रहा था मैं। 2 दिन मेरी यहाँ रह जावे तो इन्होंने सोचा मन में कि 2 दिन यहाँ पर रखे मूर्ति, तो 2 दिन का बोला और 2 महीने जब माता जी की मूर्ति की सेवा की इन्होंने, ये वाली गुफा में नहीं, सामने एक और जगह है वहाँ पर सेवा की थी भक्तों की। और देखिए गुरु माता जी की बात ही निराली है, ये हमारे भी गुरु माता जी है, तो हम भी इनके और दलपत सिंह जी जिनकी बात कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन से ही हम यहाँ पर पहुँचे। और देखो माता जी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही है। और मैं आपको एक तस्वीर, बहुत पुरानी तस्वीर है यहाँ पर संत महापुरुषों की, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पूरे देश के अमृतस्व पुत्रा, पूरे देश के ये वगैरह, हाँ तुलसीदास जी, हाँ हाँ कबीरदास जी, अब हम देख रहे हैं सन 1953 मतलब 1953 की तस्वीर, जो यहाँ पर इस मंदिर में प्रसादी थी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो जसवंत थड़ा है वहाँ पर ये फ़ोटो खिंचवाई गई, और जिसमें इनके पिताजी, इनके मामा जी और सब आप स्वयं यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर मतलब इसमें नज़र नहीं आएगा आपको क्योंकि बहुत ही पुरानी तस्वीर है ये, लगभग तो 65 साल पहले की तस्वीर। अब घर जाने की तैयारी हो रही है, तो अब मैं वापस जाता हूँ घर और ड्रॉप करके थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तो बने रहिए। One hour later. तो अब बज चुके हैं 3:30। अब मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ क्योंकि सुबह से निकला हुआ था। मैंने सुबह से खाना खाया नहीं था, बस मंदिर में चाय पी थी, प्रसादी ली थी। उसके बाद में देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम होता है। अगर कोई प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं तो घर पर रेस्ट करूँगा। तो हम एक और भगत से मिल लेते हैं और उनको भी पूछ लेते हैं इस मंदिर के बारे में। आपको कितना समय हो गया बस आप यहाँ पर? मेरे को करीब 40 वर्ष हो गए। आपको यहाँ पर आकर क्या अनुभव होता है? यहाँ पे आके बिल्कुल शांति मिलती है। शांति मिलती है, हाँ। और दुनिया के जो दुख वुख है वो भूल जाते हैं आने के बाद। ऐसा लगता है कि एक बच्चा हाँ कहीं झगड़ा करके आता है हाँ। और अपनी माँ के पास आता है तो वो चुपचाप कैसे शांत अपने गोद में रेस्ट मिलती है, उसको आराम मिलता है, वैसे ही यहाँ मिलता है मेरे को। अच्छा, इतना आराम आप फील करते हो यहाँ पे? बिल्कुल फील किया होता है, फील किया होता है। अच्छा। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। हाँ। जीवन में यहाँ पर आपने जब कुछ मांगा और वो कभी मिला है? जीवन में मांगा है, जो मिला है, काम धंधे मांगते काम धंधे मिले। अच्छा। नौकरी मांगी, नौकरी मिली, 2 नौकरियाँ मिली। 2 नौकरी मतलब प्राइवेट? पुलिस नहीं गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट की। हाँ, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था। अच्छा, मेरे घर नौकरी लग जानी चाहिए, हाँ लग गई। लग गई? हाँ। और फिर मैंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे इतना पैसा मत देना अच्छा। कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, हाँ, कि मैं राजपूत जाति से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ तो मैं ड्रिंक करूँगा हाँ हाँ। और भी कोई बदमाशी करूँगा, तो इसलिए अपना हाथ पकड़े रखना। तो अपना पैसा इतने ही देना। अच्छा अच्छा। तो अपनी नौकरी वापस चली गई, इस्तीफा दे दिया मैंने 5 रुपये स्टाम्प ला के। ओह, कोई रीज़न बस। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी आप क्या करते हो मतलब? तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं दिल्ली विजिट में था। अच्छा। वहाँ पे मैंने केस फाइट किया। अच्छा। 91 से हाँ 2006 तक मैंने 5-6 केस जीते। हाँ हाँ। और 2006 में मेरे को वापस सर्विस पे ले लिया उन्होंने। वापस सर्विस पे ले लिया? हाँ। और कईयों की सिफारिश लगी, लेकिन किसी की सिफारिश चली नहीं वहाँ पे। अच्छा, किसी की सुपारिश नहीं हाँ, लगी? किसी की नहीं चली। अच्छा। और ये सुकालेश्वर महादेव की बड़ी कृपा रही है। हाँ। नारायण स्वामी जी की, नेपाली बाबा जी की रही, हाँ। और भगवती माता जी की रही, अच्छा, और सभी संत पुरुषों की मेरे ऊपर कृपा रही। तो आपको वापस नौकरी मिल गई? हाँ। और उसमें एक बात ये भी है कि मेरी नौकरी जब लगी तो उसमें
जो जज था 2006 में जजमेंट जो मेरे पक्ष में हुआ, उसका नाम गोविंद राम माथुर, और मेरे अफसर था वो गोविंद राम बगड़िया, और जो मैं लगने वाला हूँ नौकरी पे वो गोविंद सिंह परिहार। तो अब ये किसको कहें, किसने लगाई है, तो ऊपर वाले गोविंद ने व्यवस्था की है वो तो। और यहाँ पर सुकून मिलता है सच में। अरे सुकून क्या, मैं कह रहा हूँ ना, एक रोते हुए बच्चा आता है ना, हाँ हाँ जैसे रोकता है बच्चा को खेल खाता है, जैसे इंसान भी दुनिया में बछड़ा खाता है, सही है। और वो फिर भगवान के यहाँ जाता है या माँ के पास रहा है, तो मैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो मेरी माँ के गोद में आके आराम से सो गए, मुझे कोई याद ही नहीं आता है कि चाहे घरवाले हो चाहे कोई हो चाहे मित्र हो, यहाँ आने के बाद कुछ नहीं। एक बार हमने अभी सुना था कि इनके घर पर यहाँ से जो किला रोड है, यहाँ से मतलब एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि एक जीप जो थी वो सीधा, हाँ जो बोलेरो गाड़ी थी वो इनके घर के ऊपर जाकर गिर गई, मतलब छत के ऊपर। तो सोचो कि एक बोलेरो करीबन कितने किलो की होती होगी वो तो 2-3 2-3 हज़ार किलो की गाड़ी इनके छत के ऊपर जाकर गिर गई। मतलब जितने भी किलो की है वो बोलेरो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो छत के ऊपर आकर गिरेगी तो कैसा सीन होगा। तो जब वो ऐसा हुआ था तो आपको क्या लगा था? उस समय हुआ था जब मैं तो मंदिर आ रहा था। अच्छा, मंदिर आ रहे थे? मंदिर आ रहा था, रास्ते में मेरे को किसी मेरे मित्र ने रोक दिया। हाँ हाँ। मेरे को रोका के गोविंद रुक, मैंने कहा ठीक है क्या, कि मेरे को सिगरेट पिला दे। अच्छा। तो मैंने कहा ये ले 2 रुपये में आती है सिगरेट, मैंने ये 2 रुपये ले ले। हाँ। फिर उन्होंने कहा यार जाओ चला जा, अरे मैंने कहा तूने ही रोका है, ये ले, मैं तो चला जाता हूँ। हाँ हाँ। फिर इतने में सर्दी का टाइम था, हाँ। मैंने कहा घर जाके जैकेट पहन लेता हूँ। जैकेट पहन लेते? जैकेट पहनना तो जितने में मिसेज ने बोला कि थोड़े बहुत ये चावल और खा लो आप। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है लाओ चावल खा लेते हैं। जितने में तो बम के माफिक आवाज़ हुई छत के ऊपर, धमा धम धम, वो जिप 2-3 गुलचों में गिरी। अच्छा, पलटी खा गई थी वो? हाँ, ऊपर आके गिरी। हाँ हाँ। और फिर छत के ऊपर आई। पहले एक चादर बना हुआ चट्टान के ऊपर, फिर उसके ऊपर गिरने के बाद छत के ऊपर गिर गई। अच्छा अच्छा। उल्टी, और चल रही थी जिप। चल रही थी मतलब चालू थी जी? हाँ चालू थी। वो उसमें वो मैंने ऊपर जाया छत पे देखा तो मैंने देखा ये गाड़ी चल रही है, अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, ये गाड़ी ब्लास्ट हुई तो मर जाएंगे। सही है। तो मैंने वो मेरी छत का तो कोई दिमाग नहीं रहा, और उनको निकालने में मैंने कहा एक जना निकला। हाँ। और जितने मेरी मदर रोने लगे नीचे आ जा नीचे आ जा, मैं तो नीचे आ गया। हाँ। नीचे आने के बाद मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा था यार, तो मैंने कहा मंदिर जा रहा, छोड़ो इनको, मैं तो मंदिर आ गया यहाँ पे। यहाँ आके बैठ गया। हाँ। और घर पे वो भीड़ भाड़ मुझे पता ही नहीं है। एक आधा घंटा 1.25 घंटे बाद गया जब तो हजारों लोग खड़े थे। ओहो। और फिर यहाँ आके बैठ गया मैं, तो मैंने कहा भगवान के दर्शन किए। हाँ। फिर उसके बाद वापस गया मंदिर। और अगले दिन हमने भी देखा था कि अखबार में फ़ोटो भी आई थी, क्योंकि वो तो हमारे सामने की बात है। तो मतलब एक तरह से महादेव जी की कृपा ही हुई। हाँ बिल्कुल, एक इतना सा छेद ऐसे लगता है किसी ने कैच कर ली होगी छत को। ओहो। इतना ही छेद, इतने ही जगह खड़ा हुआ था जो छीणों के ऊपर। तो अच्छा अच्छा। इतने ही हुआ ऊपर, और इतने ही दो ऊपर हुए थे जहाँ चट्टान के ऊपर जो चादरा बना हुआ है, करीब 12-13 फुट 14 फुट चौड़ा। फाइनली अभी मुझे और भाई लोग मिल गए हैं, तो इनसे भी रिव्यू लेता हूँ। तो आपको इस मंदिर में आकर कैसा लगता है? मन की शांति मिलती है, बहुत अच्छा अनुभव होता है हमें। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको महादेव जी से कुछ मिला है? मतलब मन की शांति मिली, अच्छा। और नशा पता और बुरी आदतें सब बंद हो गई, ख़त्म हो गई। जिस दिन पहला दिन था मंदिर में, उसके ठीक दूसरे दिन से लेके आज तक मैंने नशा पता नहीं किया है, सब बंद हो गए सर। और भाई से जानना चाहेंगे, भाई आपको कितना समय हो गया आते हुए? मेरे को लगभग 3-3.5 साल हो गए यहाँ। 3-3.5 साल हो गए। मतलब आपको यहाँ पर क्या अनुभव हुआ है? यहाँ आने के बाद मतलब लाइफ बिल्कुल मतलब चेंज हो गई है। अच्छा। पहले जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी, ऐसा लग रहा था कि भाई इस जीवन को छोड़ के चले ही जाएं। मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि भाई अब और जीने का मन करता है। और पहले जीवन में मतलब इतना गुस्सा आता था हर चीज़ से, मतलब कोई चीज़ नहीं मिलती है व्यक्ति को सही समय पे, तो उसकी वजह से गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत। यहाँ आने के बाद सारा कुछ बदल गया है, एकदम अच्छी लाइफ हो गई है। अच्छा, तो आपने जब महादेव जी से कुछ मांगा हो तो कभी आपको मिला है? वैसे तो देखो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेरा ये मानना है, जो भी अगर सच्चे मन से अगर भोले बाबा के सामने हाथ फैलाएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो भाई साहब यहाँ पर भी ये भी रिव्यू यही मिल गया है। अभी मैं सुबह से यही सुन रहा हूँ यार, क्योंकि
सच में मुझे तो ये लग रहा था कि मैं ही वो चीज़ को फील करता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से जब पूछा गया तो मालूम चल रहा है कि यहाँ तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, क्योंकि महादेव जी के शरणों में जो जाता है वो कभी खाली हाथ वापस लौटता नहीं है, खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि महादेव जी के ऊपर तो जो बिलपत्र होता है, वो चढ़ा हुआ बिलपत्र वापस महादेव जी पर धोकर चढ़ा दो, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। महादेव जी वो है, और महादेव जी की जो लीला है वो निराली है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सैंडीज़ लाइफस्टाइल में आपको इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव। Next morning. तो अब देखते हैं, दूसरा एक रास्ता मुझे नज़र तो आया, लेकिन अब देखते हैं उधर जाने के बाद में मालूम चलेगा। देखिए ये स्वागत कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बदमाशी कर रहे हैं ये। तो फाइनली ये जो कुंड आपको नज़र आ रहा है ये मेरे जस्ट बैक साइड में है, और मैं यहाँ के छोर पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये आप देख लीजिए, ये यहाँ से नीचे सीधा, अगर थोड़ा सा भी पाँव इधर उधर डगमगाता है तो हम सीधे गिर जाएंगे इसके अंदर। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मंदिर में आते हो तो महादेव जी से आपने कभी मांगा और कभी आपको मिला है या? साहब ऐसी बात है, आज तक मैंने मांगा नहीं है। जो भी बस मन में धारणा है, जो मेरा काम सफल हो जाता है। इनकी कृपा से आज मेरा घर बाहर सब धन धान्य हुआ है, वृद्धि हुई है। इनकी कृपा से मेरी नौकरी लगी है, रेलवे में कार्यरत हूँ मैं।